अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे भारतीय पायलट अभिनंदन के बारे में कि इंडियन एयरफोर्स ने भारतीय पायलट अभिनंदन को वीर चक्रा, जो कि भारत का मिलिट्री अवार्ड है, उसके लिए रिकमेंड किया है। वे वीर चक्रा किन लोगों को दिया जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। भारत ने अपने 12 दीगर पायलट जो पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में आए थे जैश ए मोहम्मद के कैंपों को टारगेट करने के लिए, उनको भी वायुसेना के अवार्ड के लिए रिकमेंड भी किया है। इस खबर के पीछे हकायक क्या हैं, जानते हैं इस पूरी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय एयरफोर्स कहती क्या है। भारतीय एयरफोर्स ने यह कहा है कि जितने भी उनके पायलट पाकिस्तान में जाकर आए हैं, बालाकोट में अटैक करके आए हैं और उसके साथ साथ अभिनंदन, इन तमाम को एक फौजी एजाज देने का ऐलान किया है। अभिनंदन को वीर चक्रा जबकि बाकी पायलटों को वायुसेना के इनामात से नवाजने का हुक्म दिया है। ये इनामात उन लोगों को दिया जाता है भारत के अंदर जिन्होंने वार टाइम के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। नाजरीन, भारत से और भारतीय एयरफोर्स से सवाल है कि ये जितने भी पायलट पाकिस्तान में भारत के आए थे, इन्होंने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। भारत अभी भी अपनी हठधर्मी पर कायम है कि अभिनंदन ने F-16 गिराया है। अभिनंदन की क्या मजाल है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज गिरा पाए, उसमें कहां इतनी हिम्मत। और दूसरी बात, अभिनंदन खुद भी बताएगा और वो भी शर्म से डूब जाएगा अगर भारत की एयरफोर्स उसको इस वजह से इनाम देती है कि पाकिस्तान के खिलाफ उसने एयर स्ट्राइक की है। नाजरीन, ये सब तमाम तर फ्रॉड है। हमारे पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी एक ट्वीट में कहा कि अभिनंदन एक सच्चा सिपाही है, वो भारत को असलियत से बताएगा और असलियत से पर्दा भी उठाएगा कि बालाकोट को क्या हुआ और 27 फरवरी वाले दिन क्या हुआ था। पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अभिनंदन का क्या हाल किया और उनके MiG-27 का क्या हाल किया, ये अभिनंदन को बताना पड़ेगा। गालबन अभिनंदन अगर ईमानदार और सच्चा सिपाही हुआ तो ये वीर चक्रा का अवार्ड लेने से इनकार करेगा, क्योंकि ना ही इन्होंने कोई हमारे जहाज को गिराया है और दूसरी बात, अभिनंदन को दोबारा फ्लाई करने की इजाजत दे दी गई है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अभिनंदन पहले श्रीनगर की एयर बेस के करीब फ्लाइंग करते थे, अब उनकी पोस्टिंग करके पाकिस्तान के कोस्टल एरिया में एक भारत की हसास एयर बेस है, वहां पर तैनाती कर दी है। अभी भी अभिनंदन को मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट से गुजारा जा रहा है। अगर अभिनंदन वो टेस्ट पास करते हैं तभी जाके फ्लाई करेंगे। डॉक्टरों का मजीद कहना है कि अभिनंदन के ऊपर मजीद 4 हफ्ते कड़ी निगरानी रखी जाएगी, उनके सेहत, उनके टेस्ट वगैरह तमाम तर दोबारा किए जाएंगे, तभी जाके उनको फ्लाइंग की इजाजत दी जाएगी। नाजरीन, अभी आप लोगों से सवाल है, क्या भारत को अपनी एयरफोर्स के लिए कुछ काम करने की बजाय इनको इनामात देने चाहिए या नहीं? और अभिनंदन अगर सच्चा सिपाही हुआ तो 27 फरवरी वाले दिन क्या हुआ था, ये इनाम लेने से पहले जरूर अपनी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट को बताएगा। बहरहाल, बातों की बातें, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो भारतीयों को सबक सिखाया है वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। अल्लाह पाक हमारी अफवाज पाकिस्तान को हमेशा इसी तरह सुरखरू करे, आमीन।